क्योंकि तो हमने लोकल स्टोरेज कहाँ पे यूज किया था, ये तो आपका लोकल स्टोरेज क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। जो भी हमने लोकल स्टोरेज में सेव किया था, अपडेट करके हमने यहाँ पे जस्ट काउंट दिखाना है, तो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से उसका लेंथ दिखा सकते हो। ठीक है, कितना आपने प्रोडक्ट ऐड किया है। ठीक है, तो ये तो आपका लोकल स्टोरेज डॉट गेट एक एरे दे रहा है। अब उस एरे में से तो हम डायरेक्ट डॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमको उसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा होगा वो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, और हमने देखा भी था, अगर आप इसको हटा के भी देखोगे, जैसे अगर मैं इस चीज को कॉपी करूँ इतने को और एक वेरिएबल में डाल के कंसोल करें, तो यहीं पे डायरेक्ट हम कंसोल कर देते हैं ये बात। ठीक है, सेव करेंगे और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट क्या करेगा, ये हमारा पूरा डेटा लेके आ जाएगा। ये एरर क्यों आ रहा है, और ये लोकल स्टोरेज के ऊपर ही लिखा है। ठीक है, तो अभी सेव करेंगे और अभी जाके देखते हैं तो ये लोकल स्टोरेज क्या लेके आ रहा है, वो देखते हैं। तो अपने पेज पे जाओगे और कंसोल में देखते हैं कि हमारे पास ये क्या लेके आ रहा है। भाई कार्ट इज नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एरे भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह से हमको स्क्वायर पकड़ने को इस तरह से हमको जस्ट एम्प्टी एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब आप जाओगे से रिफ्रेश करोगे। एक स्टार्ट मैंने ये नहीं नीचे से पर एरर आ रहा है, यहाँ से एरर आ रहा है। नहीं पर ऊपर जो टोन स्टार्ट करके वो वेरिएबल बनाया है। यहाँ से एरर आ रहा है, दिख रहा है। हाँ वाह तो वो इसको बता दे। कमेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ काउंट कर रहा है इसलिए। आपने आगे स्टार्ट यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। तो अभी आप रिफ्रेश करिए और अब कंसोल भी चलते हैं। और कंसोल के अंदर हम जाके देखेंगे तो ये क्या लेके आ रहा है, वहां पे देखते हैं जो भी लोकल स्टोरेज में होगा। तो देखो इस तरह से स्ट्रिंग लेके आ रहा है ये। क्योंकि जब भी आप सर्वर से कुछ डेटा लेके आते हो या लोकल स्टोरेज से डेटा लेके आते हो, तो आपका क्या रहता है, वो स्ट्रिंग में हमको भेजना पड़ता है और स्ट्रिंग ही लेके आता है। तो लोकल स्टोरेज क्या लेके आ रहा है आपका, स्ट्रिंग लेके आ रहा है, तो उसी को हम पार्स कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो जेसन डॉट पार्स क्या करता है, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो ये तो आ रहा है स्ट्रिंग, क्योंकि ये आपको व्हाइट में दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाइट में ही रहता है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, पार्स। तो अगर ये पार्स जो है, इसको कॉपी कर लें और इस चीज को कट कर दें और उसी के अंदर डाल दें, पार्स के अंदर जेसन। और ये यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दो या नहीं दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब आप जाओगे तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो अब ये क्या लेके आएगा वो देखते हैं। ये देखो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उसको कन्वर्ट कर दिया, जो भी हमने स्ट्रिंग में लेके आए थे उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ठीक है। अब इसके काउंट हमको यहाँ पे दिखाना था, तो लेंथ आपको काउंट करना पड़ेगा, एरे ऑफ लेंथ। तो जो भी एरे है उसके अंदर डॉट लेंथ कर दोगे तो ये लेंथ फाउंड हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, डॉट लेंथ कार्ड के अंदर वाला।
तो आपको अगर लोकल स्टोर से कोई डेटा गेट करना है, मान लो कि आपने लोकल स्टोर में सेव कराया है, तो ये वाला फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। इतना JSON.parse, उसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वो आपका की। अब ये की कौन सा है, जो हमने यहाँ पे सेट करने के टाइम पे दिया था। और ये आप प्रोवाइड करो या ना करो चलेगा यहाँ पे। तो सेव करके देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो, ठीक है। तो ये फैसिलिटी रहता है, और ये प्रोवाइड करके ही रखो, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हमने किया डिफरेंस लोकल क्या है स्टोरेज। प्रोवाइड ना करे और करे उसमें? हाँ, ये ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ। अरे मतलब मान लो कभी कभी कुछ भी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकता है, एरे आ सकता है, या ऑब्जेक्ट ही आ सकता है। तो और करके दिए, तो ये और ऑपरेटर क्या करता है, अगर इधर फॉल्स हुआ तो वो आप लेके चलो ना लोकल। अगर ये सही आ गया तो दिख जाएगा डेटा, नहीं आ रहा तो एरे एम्प्टी एरे दिखेगा। इसलिए हमको ये प्रोवाइड करना पड़ रहा है एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है। तो एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप इस तरह से करो। ठीक। और अब ये हमारे पास लोकल स्टोरेज में आ गया डेटा, और ये हमने डॉट लेंथ करके उसका लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो अब आपको वहाँ पे काउंट, हमारे पास यहाँ पे जो भी काउंट है इसका 5, वो 5 यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो हमारे पास 5 डेटा दिख रहा है। ठीक है। तो ये 5 डेटा हमारे पास लोकल स्टोरेज हमने सेव कराया था। अब ये गेट करने के लिए हमको समझ में आ गया, यही तरीका होता है गेट करने के लिए। अब हम सेट करने के चलते हैं, तो सेट कहाँ पे किया था हमने, ये कंपोनेंट के अंदर आपका लिस्ट के अंदर शायद। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर क्यों, क्योंकि हम सारा डेटा, एक एक डेटा यहीं पे मतलब एक एक रेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने नहीं किया था, कहाँ पे किया था, जब हम होम पेज पे ऐड कर रहे हैं, होम पेज पे जब हम क्लिक कर रहे हैं वहां पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे भी नहीं किया था। कहाँ पे किया था। हाँ, कार्ड में, क्योंकि कार्ड ही आपका रेंडर हो रहा है UI पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमने फंक्शन को कॉल किया, और ये हमने की दिया कि आप इस की से एक्सेस कर सकते हो लोकल स्टोरेज को। लोकल स्टोरेज क्रिएट करने का प्रोसेस यही है। हाँ, यही है लोकल स्टोरेज और सेट। कितना कोड होता है? हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्ड में भी है और एडर में भी है। ये लोकल स्टोरेज सेट है, सेट। वहां पे गेट है। और ये जो लोकल स्टोरेज ऊपर में देख रहे हो गेट, ये क्या कर रहा है, एरे क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अभी जब भी आप इस तरह से करोगे लोकल स्टोरेज और सेट, ये जस्ट ऑब्जेक्ट में सेट करता है। अब हमको मल्टीपल, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेट का मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट सेट करना है। ठीक है। तो ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको कमेंट कर दो और जस्ट ये लोकल स्टोरेज डॉट सेट करो, तो देखो। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, जो भी हम ऑब्जेक्ट वहां पे ऐड कर रहे हैं, जैसे हम नेम और आईडी सेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम और आईडी को सेट करेंगे। देखो, तो ये क्या करेगा, आईडी नेम कैसे सेव करता है वो देखो। और ये ओवर राइट कर देगा, मतलब जो पुराना वाला डेटा है उसको हटा देगा, नया वाला डेटा को ऐड करेगा। तो ये आपको नहीं होना चाहिए। तो अभी जाके देखेंगे तो देखो, ये कार्ड को क्यों ब्लर कर रहा है। ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, और ये हमारा पूरा प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है। और लोकल स्टोरेज भी इधर में हम क्लीन कर देते हैं, और इसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास पहले का डेटा है, तो मैं इसको क्लीन करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे ये रिफ्रेश कर दूंगा, ये क्लीन हो जाएगा आपका। ठीक है। एक बार मैं फिर से रीलोड कर दे रहा हूँ। अब मैं ऐड करूंगा, देखो मान लो कि इस प्रोडक्ट को ऐड करना है इस पे, तो ये ऐड किया, आपका कार्ड नाम से की आया, और 10 का वैल्यू आया। ठीक है। आईडी। अब अगर मैं दूसरा कार्ड ऐड करता हूँ ना, तो ये 102 जो है गायब हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। हाँ। तो देखो, अगर दूसरा कार्ड आप ऐड करो, ये वाला प्रोडक्ट देखो,
तो दूसरा वाला गायब हो गया। तो हमको तो गायब नहीं करना था, जो जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो हम इसमें स्टोर करना है। तो इस तरह से आप करोगे ना तो ये आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, ये वाला, ये ये आपका ओवरराइड हो जाएगा। तो हमको हम क्या करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, मतलब एरे के अंदर एक पे आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, और जो भी हमने की सेट करना था सेट किया, और उसके नाम से हमने एक एरे बना दिया। क्या बना दिए, एरे बना दिया। तो ये हमने अभी देखा था कि हमने वहां पर भी एरे बनाने के लिए हमने और ऑपरेटर लगाया था। और लगाओ या ना लगाओ तो भी ये एरे बनाएगा, देखते हैं अभी। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूं इसको, कंसोल डॉट लॉग, और कार्ड आइटम को, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है और ये क्या करके दे रहा है, ठीक है। तो सेव करते हैं और यूआई में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ तो ये देखो आया, और फिर से आया, मतलब ओवरराइड फिर से भी कर रहा है अभी। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको, ये हमको कार्ड में जो एरे आ रहा है सेट तो हो रहा है, और यहाँ पे हमको इसको भेजना है, देखो इसको भेजना है ना, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऐड हो रहा है इसमें, जो ये इसके अंदर ऐड करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट ले रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से डायरेक्ट ले रहा है, तो हमको यहाँ से नहीं लेना है, हमको इस तरह से करके उसको इसको भेजना है इसके अंदर। और ये क्या करेगा, आपका जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको स्ट्रिंगिफाई करके, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको सेट कर देगा इस कार्ड की पे। तो अब अगर मैं चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो एरे बन गया, ठीक है। और इसके अंदर, अब इसके अंदर हमको डालना है डेटा। अभी ये एरे तो बन गया, अब इसके अंदर हमको डेटा डालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पुश करना है, मतलब कार्ड आइटम डॉट पुश, ये काम करना है। तभी तो एरे में जाएगा, पुश करोगे तभी। तो पुश मेथड क्या करता है, डेटा तो डालता है बट कहाँ कैसे करता है, पुश फंक्शन क्या करता है। अभी ये जो काम किया हमने, क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, और उसका की का नाम क्या होगा, कार्ड, और उसको कन्वर्ट करके आपको स्ट्रिंगिफाई कर दिया, मतलब एरे बना दिया। अब एरे के अंदर हमको डेटा डालना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे डॉट पुश। तो पुश फंक्शन क्या करता है बताओ, डेटा डालने का ही था। डेटा तो डालता है बट क्या, और क्या करता है, पुश तो डेटा है तो कहीं पे भी डालेगा ना वो तो पता ही है, पुश करेगा तो पुश। कुछ कन्वर्ट कन्वर्ट करके जो पुश फंक्शन क्या करता है, ऐड कहाँ से करता है, शुरू से, फिर जैसे मान लो मेरे पास ये एरे है, अब इसके अंदर मेरा डेटा है ये, और इसके अंदर मेरे को एक और मेथड, एक और नंबर डालना है ये, तो ये क्या करेगा, बीच में डालेगा, लास्ट में डालेगा, या क्या करेगा। तो यही बोलो ना, पुश मेथड लास्ट से एरे में पुश करता है, तो इसीलिए आपका ये फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमको काम कर रहा है यहाँ पे पुश, मतलब पुश क्या कर रहा है, लास्ट में ऐड कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कार्ट डॉट पुश फंक्शन लगा दूं, कार्ट आइटम डॉट पुश, ये, और जो भी मेरे पास ये आईडी और नेम जो आ रहा है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया एरे में, पुश कर दिया। तो अब आप जाके देखो तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं, क्लीन किया, अब देखो आ गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, ये पहला ऑब्जेक्ट। अब आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। पुश क्या कर रहा है, एंड में ला रहा है, तो पहले वाला को ये ओवरराइड नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो पहले वाला को ओवरराइड नहीं कर रहा है, इसलिए आपको काउंट भी आप अच्छे से दिखा सकते हो कि एरे के अंदर कितना काउंट है, ठीक है। अब आप कितना भी डेटा यहाँ पे डाल सकते हो, देखो ये लास्ट में ही ऐड करेगा, ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे जाएगा।
ठीक है। और हम यहाँ पे अनशिफ्ट कर देंगे तो क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे अनशिफ्ट कर दूं, ये फंक्शन लगा दूं। ठीक। हाँ, अनशिफ्ट फंक्शन क्या करता है, अनशिफ्ट फंक्शन क्या करता है, ये सब जावास्क्रिप्ट है, ये यहाँ पे कोई रिएक्ट जेएस नहीं यूज हो रहा। ऐसे बोलो, अनशिफ्ट मेथड क्या करता है। से डेटा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा डाल देगा शुरू से। ठीक है। तो इस तरह से आप पुश और अनशिफ्ट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनशिफ्ट नहीं यूज करेंगे, पुश फंक्शन यूज करेंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई आइटम एडेड है, तो वो आइटम ना ऐड हो, उसके लिए हमने फाइंड फंक्शन लगाया कि अगर उस एरे के अंदर आपका कोई ऑलरेडी आपने जो ऐड कर रखा है वो डेटा नहीं ऐड करना है। तो एक बार एक बार हो गया, दूसरी बार हाँ, दूसरी बार जस्ट उसका क्वांटिटी इंक्रीज करना है। ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कोड लिखा यहाँ पे। ये। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर कार्ड आइटम के अंदर कोई डेटा ऑलरेडी पड़ा है, सेम डेटा, तो उसका आईडी फाइंड करोगे और उसको मैच करेगा, अगर जो पड़ा है और जो हमने भेज रहा है। हम जो भेज रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक आईफोन को बार बार 2 बार ऐड किया, तो वो एक बार तो पहले से पड़ा है, उसको मैं फिर से क्यों ऐड करूँ, जस्ट उसका क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा। तो जो पहले से पड़ा है उसका आईडी अगर इक्वल टू होता है, मैंने जो ऐड किया है मैच होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक वो आईडी डाल दूंगा। ठीक है। वो आईडी गया। अब इस आईडी के बिहाफ पे मैंने कंडीशन लगाया। ठीक है, कि अगर ये एग्जिस्टिंग कार्ड के अंदर कुछ भी होता है, तो एग्जिस्टिंग कार्ड डॉट क्वांटिटी एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको प्लस कर दूंगा 1 से। अगर ये नहीं मैच करता है, तो आप वो चीज को ऐड कर दो। ठीक है। तो आपका आईडी नेम और क्वांटिटी ऐड हो जाएगा एक नया, अगर वो पहले से नहीं है तो। अगर है, तो मैं क्या करूंगा, उसका क्वांटिटी जैसे इंक्रीज कर दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लोकल स्टोरेज कुछ आपका काम कर रहा है। ठीक है। तो अब आप जाके यहाँ पे इसको क्लीन करके देखोगे तो अभी आपका रिफ्रेश करते हैं, तो ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो ये 4 डेटा हमारे पास मिलता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे काउंट भी 4 दिखेगा। तो यहाँ पे अभी 4 दिखेगा। तो देखो, अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे, फाइंड किया था हेडर में। तो गेट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आपका उसको लेके आ रहा है और इसको कन्वर्ट कर रहा है ये जेसन डॉट पास। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कार्ड में जो भी हमारे पास एरे है, उसके अंदर अगर डेटा डालना है तो उसको हमको स्ट्रिंग में करके डालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेके आ रहे हैं, यहाँ तक अगर कोई नया डेटा आता है तो ये किस में आ रहा है, कार्ड आइटम्स। नहीं, कुछ भी, ये आईडी और नेम और क्वांटिटी किस में भेज रहा है, इस एरे में कैसे यूज कर रहा है। ऑब्जेक्ट में भाग, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये करली ब्रैकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा हूँ। आप डायरेक्टली चाहिए तो आप नाम आईडी यहाँ से पास कर सकते हो, पुश कर सकते हो। ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या, ये कौन सा करली ब्रैकेट है, तो इसी तरह से हमको भेजना पड़ेगा ना। तो ये हमको क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट में हमको डेटा भेज रहा है और एरे के अंदर भेज रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके सेट कर दिया लोकल स्टोरेज। क्लियर है ये। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लोकल स्टोरेज यहाँ पे काम कर रहा है। और इसी चीज को मैंने बोला था कि आपको
प्रोडक्ट डिटेल पे भी आपको यूज करना है, इस कार्ड पे ऐड पे। तो सेम चीज जो आपका ये कोड है, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में ऐड कर दोगे। तो अब जब भी आप प्रोडक्ट डिटेल पे जाओगे तो वहां पर भी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ ये इस चीज को, इस चीज को मैंने कॉपी किया, और कहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पे, यहाँ पे ऊपर में जाकर हमको पूरा फंक्शन को ही हम कॉपी कर ले रहे हैं वहां से। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है, प्रोडक्ट डिटेल में जाना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। अब इस फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा। तो नीचे में जाके यहाँ पे जब भी बटन है, यहाँ पे हमारे पास कंसोल हो रहा है, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे। अब इसके अंदर से हम क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, ये हमने पास किया। ठीक है, तो अब आप जाके देखोगे तो यहाँ पे, तो ये तो पहले का एडेड है। और अब अगर मैं इसका मोर डिटेल देख के ऐड करूँ यहाँ से, तो ये भी अभी नया ऐड हो गया, देखो यहाँ पे। ठीक। तो इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। फिर से बैक जाओ, और आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर जस्ट थोड़ा सा डिटेल है, आपको और एक्स्ट्रा डिटेल देखना है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड करूंगा, तो ये ऐड है, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब ये पहले से एडेड होगा तो इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा होगा, देखो। यहाँ पे आप जाओगे तो इसका क्वांटिटी देखो 3 हो गया है, क्योंकि पहले से एडेड है। तो इस तरह से आपका ये काम कर रहा है। और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 5 डेटा दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो अभी हमने मोर डिटेल वाला भी डेटा कैसे ऐड करना है वो भी देख लिया। ठीक है। और ये सब भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ऐड टू कार्ड वाला आपको समझ में आया कि कैसे करना है? ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है और? लो सर। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ये सर्च वाला का देखना है, और ये वाला देखना है कि बटन पे कैसे क्लिक करो तो उसको फिल्टर आउट करके हमारा डेटा वो दिखे। ठीक है। यहाँ से इस प्रोडक्ट लिस्ट जो हम कॉल किया है वो वहां पे दिखेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है। बट अभी जो हम प्रोडक्ट लिस्ट वाला कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट पे जो जो भी काम कर रहे हैं सारा चीज यहीं पे लिस्टिंग कर रहे हैं, और एपीआई वगैरह सब यहीं पे हम फेच कर रहे हैं। तो इस एपीआई को हम यहाँ पे नहीं फेच करेंगे, हम क्या करेंगे, होम पे फेच करेंगे। अब होम पे क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम लिस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये जो प्रोडक्ट इनिशियल जो डेटा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको मैप लगा के सेंड कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड पे, तो ये तरीका सही है। बट हमको अगर यहाँ पे करोगे तो फिर यहाँ पे हमको डेटा भेजना पड़ेगा सारा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट जो भी डेटा है मेरा यहाँ पे कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि हमको यहीं पे सारा फॉर्म है, यहाँ पे बटन है। ठीक है। तो सारा चीज यहीं पे है, तो हम इसी के अंदर उसको कॉल करेंगे, और वहां से हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। जो वहां पे हम प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, पेचिंग या जो भी काम कर रहे हैं वहां पे जस्ट नहीं करना हमको। जहां पर आपका ओरिजिनल डेटा सारा फेच हो रहा है, मतलब जहां पे मोस्ट आपका काम हो रहा है, जैसे सर्चिंग, आपका बटन पे क्लिक, ये सब यहाँ पे हमको उसको चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। आप वहां से भी कर सकते हो, बट हमको एक्स्ट्रा प्रॉप्स के थ्रू ये डेटा भेजना पड़ेगा फिर यहाँ पे। तो हमको एक्स्ट्रा प्रॉप नहीं यूज करना, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनिशियल प्रोडक्ट जो भी है वो वहीं से कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से।
ये जो डेटा है इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और होम पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कैसे मैप लगाएंगे और कैसे हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो लिस्ट ये आया है ना, यहाँ पे कैसे सेंड करेंगे वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कैसे सेंड करोगे वो देख लेते हैं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर भी करना है, सर्च भी करना है। जो भी सर्च से करना है, जो भी हम सर्च करेंगे वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो वो डेटा को हमको सेंड करना है कहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट में। जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा हमको प्रोडक्ट लिस्ट में भेजना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन करके उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे और सर्च वाला फंक्शनलिटी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और जो भी हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसका पहले डेटा लेना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था फॉर्म जब भी हम यूज करते थे, उसके अंदर का डेटा चाहिए तो कैसे लेके आते थे बताओ। फॉर्म के अंदर का डेटा, जैसे मैं मान लो कि इनपुट है, उसके अंदर ये कुछ डाला है यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे जाएंगे अपने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ यूज किया, इसको कमेंट कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अब वो लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने लिस्ट गायब कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं जो सर्च, जो भी सर्च हमने इनपुट देखा तो वहां पे कुछ भी सर्च किया, तो वो डेटा मेरे को चाहिए। जैसे मैंने अपना नाम डाला या कोई प्रोडक्ट का नाम डाला आईफोन, तो वो आईफोन जो लिखा है वो चाहिए मेरे को। तो कैसे लेके आओगे, ये फॉर्म में बताओ यहाँ से कैसे लेके आओगे बताओ। फॉर्म के अंदर का डेटा कैसे निकालते हैं आप। सर जो बटन है उसमें आईडी हम ऐड करेंगे कि ऑन दिस आईडी क्लिक, फिर जो इनपुट का नेम होगा तो हम एक नेम देंगे उसको, फिर सर्च समथिंग। तो सर्च की ऑन क्लिक, फिर दो जो नेम है सर्च डॉट वैल्यू करके गेट करेंगे। मुझे पता नहीं क्या पढ़ रहे, समझ नहीं आ रहा है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले एक स्टेट बनाना पड़ेगा, उस स्टेट के अंदर हमको ये डेटा यहाँ से लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट। और उस स्टेट का नाम क्या रहेगा आपका, आपका उस स्टेट का नाम रहेगा सर्च या सेट सर्च आइटम, ठीक है। जो भी आप सर्च करोगे उसके अंदर से हमारे पास ये डेटा लेके आएगा। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे सर्च, सर्च से कुछ भी दे सकते, सर्च आइटम दे देता हूँ मैं, या सर्च, हाँ सर्च आइटम ही देते हैं, सर्च आइटम। और यहाँ पे सेट सर्च आइटम, और ये यू स्टेट, कुछ स्टेट बना दिया ये स्टेट हम रिएक्ट से ऊपर में यहाँ पे इंपोर्ट करें। ये ऊपर में इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से काम करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास अभी क्या है, इस सर्च आइटम के अंदर, अभी सर्च आइटम के अंदर क्या है, ये सर्च आइटम के अंदर क्या है, यार ये और कौन ये सी सर्च सर्च है ना वो। आइटम जो है, आपको सेट सर्च लॉल। आइटम को हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ऑन चेंज पे, ठीक है। और ये आपका एक ऑब्जेक्ट दोगे, एक एरे, एरे बनाओगे, एरे फंक्शन बनाओगे, सॉरी एक एरो फंक्शन बनाओगे। और यहाँ पे हमने, ये हमको क्या करना पड़ेगा, सेट को कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमको इस तरह से पैरेंथेसिस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अंदर का वैल्यू वहां पे कहाँ पे जाएगा, अभी इस सर्च आइटम में है, ठीक है।
तो ये कर दिया, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, नेम का वैल्यू भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में भी हमको कुछ नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे एक और आता है वैल्यू। तो वैल्यू कीवर्ड भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कीवर्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सर्च आइटम है, तो जो सर्च आइटम है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, सर्च, कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी दे दे रहा हूँ, प्लेस, और सर्चिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना दिया। और अभी ये कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर जो भी हमने सर्च किया। तो इससे आप इसको कंसोल करके देख सकते हो, जो भी आप सर्च कर रहे हो वो आपके कंसोल में आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास सर्च आइटम वाला डेटा प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये सर्च फॉर्म नहीं दिखेगा क्योंकि हमने लिस्ट पे दिया था ये। तो यहाँ पे अगर यूआई में जाओगे, रिफ्रेश करते हैं, और हम ये डेटा मतलब लिस्ट, जो सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिस्ट में ही सारा डेटा है ना, हाँ कार्ड वही और वही। सब, वो कैसे दिखेगा? है ना, ये तो होम में है ना, तो होम हमने तो यहाँ पर एंटर कराया रहा है। हम तो दिखेगा बट वो प्रोजेक्ट लिस्ट में ही है ना सारा डेटा, तो पेज पे करा है हमको। अरे देखो, यहाँ पे होम पे जाओगे तो इतना तो दिखना चाहिए ना ये। हाँ वो दिखेगा। ये एरर आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसको एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लिस्ट, इस प्रोडक्ट लिस्ट को हम होम पर तुरंत कोड होम पे, बहुत गिरा हुआ इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, है। अब यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे ना, वो आपको कंसोल में दिखेगा, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्म काम करता है। तो जो भी हमने सर्च किया वो हमको कंसोल में यहाँ पे सर्च आइटम में मिल रहा है। तो अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी सर्च हो रहा है उसके थ्रू हम यहाँ पे डेटा को फिल्टर आउट करेंगे। क्या आपका यूआई यहाँ पे ये इनिशियल प्रोडक्ट में है या नहीं है। ठीक है, वो डेटा जो आप सर्च कर रहे हो, वो डेटा इस इनिशियल प्रोडक्ट में है या नहीं है। अगर है तो वो रेंडर कर दो, और नहीं है तो मत रेंडर करो। ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड, तो उसको हमको फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर हम यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है, तो कैसे फिल्टर करेंगे वो देखते हैं।
तो अभी जो भी मेरा इनिशियल स्टेट आ रहा है, ये इनिशियल डेटा आ रहा है, उसके लिए भी हमको एक हुक्स लेना पड़ेगा यूज स्टेट। ठीक है। और उसके अंदर ये डेटा जो इनिशियल प्रोडक्ट आ रहा है उसको डालना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर मैं एक और यूज स्टेट लेता हूँ और उसका नाम मैंने क्या रखूंगा, कॉन्स्ट फिल्टर्ड प्रोडक्ट और सेट फिल्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है। या ऐसे भी आप दे सकते हो, प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। ठीक है। और मेरे पास से नीचे की चाबी, नीचे पर ऑफिस पे हाँ, लाओ, मेरे को साफ करनी है ऑफिस। सर बोला था सुबह फोन आया, ठीक था तो मैं फ्री होंगी। अब देखो